हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नमस्ते इंडिया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई इंडियन करेंसीज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट अदर करेंसीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर इंडियन के लिए, क्योंकि इससे आपकी पॉकेट को इफेक्ट होता है, पर इसके बारे में कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है, तो हमने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए। जैसे कि आपको पता ही होगा, करीबन एक साल पहले हमें एक ब्रिटिश पाउंड के लिए 105 रुपीज़ पे करना पड़ता था और आज की डेट में हमें 118 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे करीबन 12.5% का डिफरेंस आ गया है। यूरो की भी सेम स्टोरी है, उसके लिए पहले हमें 89 रुपीज़ पे करना पड़ता था और आज की डेट में हम 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी 12.5% का डिफरेंस है। और जापानीज़ येन के लिए तो डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले 51 पैसे हमें पे करना पड़ता था येन के लिए, अब हम 59 पैसा पे कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस करीबन 15.5% का है। हालांकि अमेरिकन डॉलर के साथ डेप्रीसिएशन 3.5% का है, वहाँ पे थोड़ा कम डेप्रीसिएशन हुआ है। तो इस डेप्रीसिएशन की वजह से हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं बाहर से, चाहे वो आपका आईफोन हो, चाहे वो आपकी कार्स हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, मैक्सिमम चीज़ें बाहर से आती हों। और जैसे जैसे आपकी करेंसी डेप्रीशिएट करती है, वैसे वैसे बाहर से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स महंगे होते रहते हैं। और अगर आप बाहर इंडिया से जाएं और वहाँ पे स्पेंड करेंगे तो भी आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे सेम चीज़ें खरीदने के लिए, अगर आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग और वीक होती है तो इसलिए इसका इम्पेक्ट हर इंडियन पे आता है। तो इसके जो मेजर रीजंस हैं वो करीबन 6 हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला मेन रीज़न है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। जैसे कि आप जानते ही हैं, मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वहाँ पे कुछ वॉर्स का भी इशू चल रहा है, तो उस वजह से क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत ही डायरेक्ट होता है। तो ये एक मेन रीज़न है इंडियन करेंसी के डेप्रीशिएट होने का। और सेकंड रीज़न है फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो। ये एफडीआई का ऑपोजिट है। एफडीआई का मतलब है बाहर से पैसा इंडिया में आना, और फॉरेन इन्वेस्टर आउटफ्लो का मतलब है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ है वो इंडिया से अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से अपना तेज़ी से पैसा उठा रहे हैं। ये भी एक बहुत ही मेजर रीज़न है इंडियन करेंसी के डेप्रीशिएट करने का। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का बहुत ही ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है बाहर के कंट्रीज़ के साथ। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस होता है। इंडिया इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है, उस वजह से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। ये एक मेजर रीज़न है इंडियन करेंसी के डेप्रीशिएट करने का। उसके अलावा चौथा रीज़न है एफडीआई में कमी आना। पिछले कुछ टाइम से एफडीआई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। इसके मल्टीपल रीज़न है। एक तो इंडिया की करेंसी का डेप्रीशिएट होना ही अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है बाहर से एफडीआई में कमी आने का। तो जब तक ये नहीं बढ़ेगी तब तक इंडिया की करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। और अब फिफ्थ रीज़न है इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। मेक इन इंडिया का भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ है। तो जब तक इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बनेगा तब तक इंडियन करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। सो दिस इज़ द फिफ्थ रीज़न। और सिक्स्थ रीज़न है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अभी इंडिया ने काफ़ी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है, बट फिर भी ये करीबन 4% के करीब रहता है। तो अगर इसको हम 3% तक ले आएँ तो ये भी एक मेजर रीज़न बन सकता है इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। तो दीज आर द 6 रीज़न वाई इंडियन करेंसी इज डेप्रीशिएटिंग। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, तभी हमारी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी और हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग रह पाएगी इन द फ्यूचर। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।